पूरे दुनिया में हमारे देश से ऑटोमोबाइल पूरा एक्सपोर्ट होगा। अभी वर्ल्ड में झगड़ा क्या है? तीनों बातों का है, फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। 21वीं सदी आएगी वो हिंदुस्तान की होगी और भारत की होगी। मैंने रशिया में देखा और वो साइंटिस्ट ने कुछ किया, उनको मैंने इंडिया में बुलाया। यानी जितना पेट्रोल का एवरेज मिलेगा उतना इथेनॉल पे मिलेगा, यानी 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर इथेनॉल। अब हमको आत्मनिर्भर भारत बनना है तो हर चीज में जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उतना देश में तैयार करेंगे। अभी सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है तो मैं इंटेल कंपनी के चेयरमैन, उनके साथ वैष्णव जी और मैं और राजीव चंद्रशेखर मुलाकात हुई तो मैंने उनको, जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मेरे पास काम है, मैंने कहा ये 6.5 लाख की, ये 15 लाख करोड़ की 2024 तक होगी। पूरे दुनिया में हमारे देश से ऑटोमोबाइल पूरा एक्सपोर्ट होगा। इतने सेमीकंडक्टर लगेंगे, आप यहाँ एक्सपेंशन करो। तो जहां जहां शॉर्टेज है वो हम तैयार करेंगे, जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका विकल्प ढूंढेंगे और हम हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाकर नए रोजगार निर्माण करेंगे, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे और इंडस्ट्रियल जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे, रोजगार की निर्मित करेंगे और ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान के साथ, अध्यात्म स्पिरिचुअल साइंस के साथ, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति के साथ, हम दोनों के समन्वय के साथ विश्व गुरु बनेंगे। जो विवेकानंद जी की भविष्यवाणी थी, जो मैंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि 18वीं सदी जो होगी वो मुगल सल्तनत की थी। 19वीं सदी जब आई तो सब तरफ यूनियन जैक अंग्रेजों का राज्य था। जब 20वीं सदी आई तो अमेरिका सुपर इकोनॉमिक पावर बनी और जब 21वीं सदी आएगी वो हिंदुस्तान की होगी और भारत की होगी। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि निश्चित रूप से सुपर पावर आप बनने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, इस सुपर पावर बनने में कई सारी अड़चनें भी हैं। जैसे आपने थोड़ी बहुत देर पहले जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी की एक और योजना है, एक और उनका बहुत बड़ा ड्रीम है नेट एमिशन, जीरो एमिशन को लेकर 2070 का टारगेट है। शिकागो जो पॉलिसी रिसर्च है एनर्जी, उन्होंने कहा कि दिल्ली में 10 साल उम्र कम हो रही है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। फ्यूल सेकंड फैक्टर जो आपने जिक्र किया, हम इससे कैसे निपटेंगे? देखिए, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, और मैं इसी विषय जो मेरी आस्था का है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुझे बोला था कि मैं अक्सर इस पे बोलता हूं, तो उन्होंने कहा था कि आप इस पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करके हमें दो। तो मैंने वो तैयार किया हुआ प्रेजेंटेशन की कॉपी शायद मैंने दी है, तो मैं फिर से आपको दूंगा। मैं छोटी बात बताता हूं। प्रदूषण 3 प्रकार के, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। पहले अब एयर पोल्यूशन में जाए। दिल्ली के एयर पोल्यूशन में 40% कंट्रीब्यूशन है पेट्रोल डीजल का। अब हम इलेक्ट्रिक कार ला रहे, इलेक्ट्रिक स्कूटर ला रहे, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ला रहे, इलेक्ट्रिक बस ला रहे। और आज आप मुझे बताते खुशी हो रही, इसी होटल में मैं जब आता था और बोलता था तो मुझे सवाल पूछे थे, फिर चार्जिंग कैसे होगा, फिर रास्ते में गाड़ी बंद होगी तो क्या होगा, फिर बैटरी कहाँ से आएगी, वो देश में बनती क्या। अब देश में विद्वानों की कमी नहीं है तो सवाल पूछने वाले बहुत थे। कब तक आपको लगता है कि अब आपको मैं बता रहा हूं, अब कार 4 व्हीलर के लिए वेटिंग लिस्ट है इलेक्ट्रिक, और मेरे घर पे चिट्ठी मांगने के लिए आते हैं कि आउट ऑफ टर्न मुझे गाड़ी देने के लिए आप पत्र दो। लेकिन सर वो उनका खत्म कर दूं, मैं थोड़ा आपको इसका समझूं। इलेक्ट्रिक, फिर अभी पेट्रोल का मैं 5 साल में इस देश में, ये मेरा इच्छा है, मैं हो पाऊंगा सक्सेस या नहीं बता पाऊंगा। मैंने क्या किया कि इथेनॉल तैयार हुआ अभी देश में, किसान तैयार कर रहा है। शुगर केन जूस, मोलाइसेस, BAB मोलाइसेस से इथेनॉल बनता है, फिर ब्रोकन राइस से बनता है। अभी तो पानीपत में परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बिटुमिन, इंडियन ऑयल का प्लांट शुरू हो रहा है, तो परली से इथेनॉल बन रहा है। तो इथेनॉल की इकोनॉमी अब आगे जा रही है। अभी 450 करोड़ इथेनॉल तैयार हो रहा है, 2000 करोड़ तक जाएगा। अब मैंने नई बात लाई है जो दिल्ली का पोल्यूशन कम करेगा, और आप सब लोगों को अनुरोध करूंगा कि 3 महीने के बाद जब गाड़ी खरीदना है तो इलेक्ट्रिक की खरीदे या फ्लेक्स इंजन की खरीदी गई। फ्लेक्स इंजन का मतलब यह है जो टोयोटो, होंडा, सुजुकी, बजाज, हीरो, TVS सब 2 व्हीलर और ऑटो रिक्शा सब इसमें आ रही। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है कि 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर, आधी प्राइस में मिलेगा। इथेनॉल की कैलोरी की वैल्यू 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml इथेनॉल था। मैंने रशिया में देखा और वो साइंटिस्ट ने कुछ किया, उनको मैंने इंडिया में बुलाया।
मैंने उनसे स्टडी करने के बाद मैंने हमारे पेट्रोलियम मंत्री पुरी साहब को और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और इनके फरीदाबाद के लेबोरेटरी के राम कुमार उनको बुलाया और उनको उनकी मुलाकात करके दी। सबने मुझे कहा ये इम्पॉसिबल है। अब फरीदाबाद में इंडियन ऑयल ने 3 महीना प्रयोग करके पूरे टेस्ट की और उन्हें सर्टिफाई किया कि ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल है। यानी जितना पेट्रोल का एवरेज मिलेगा उतना इथेनॉल का मिलेगा, यानी 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर इथेनॉल। अब टीवीएस की स्कूटर बाइक आ गई, बजाज की स्कूटर बाइक ऑटो रिक्शा आ गई, हीरो की स्कूटर आ गई। अब 120 रुपए पेट्रोल लेने कर प्रदूषण करने के बजाय 60 रुपए लीटर का इथेनॉल वाली बाइक खरीदी करिए।